नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां घंटों से रेल ट्रैक जाम बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वायर में फॉल्ट के बाद घंटों से यहां पर रेल ट्रैक जाम है। कई ट्रेनों का परिचालन इस वजह से बाधित है। राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई है। बछवाड़ा स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस को रोका गया है, तो कई ट्रेनों के आवाजाही पर इसका सीधा असर, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक वायर में है और इसी को दुरुस्त करने की कवायद जारी है। बछवाड़ा स्टेशन के पास फिलहाल कई ट्रेनें जो है रुकी हुई हैं, जिनमें राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। तो बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक वायर में फॉल्ट के बाद एहतियाती तौर पर ट्रेनों को रोका गया है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया है। कई ट्रेनों के आने जाने पर इसका सीधा असर। राजधानी एक्सप्रेस भी रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि बछवाड़ा स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस को रोका गया है एहतियाती तौर पर। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर में जो फॉल्ट था उसे दुरुस्त कर लिया गया और ट्रेन की रवानगी कर दी गई है। यानी जो अभी तक बताई जा रही थी जानकारी कि राजधानी एक्सप्रेस बछवाड़ा स्टेशन के पास रुकी हुई है, अब राजधानी एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में सिटी 62। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। पटाखे की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अगलगी की घटना के दौरान पटाखा दुकान के पास खड़ी एक बाइक भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दानापुर के जजेज कॉलोनी में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिस वजह से आसपास के कई घरों को खाली कराना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार ने आग लगने से 50 लाख के नुकसान की बात कही। बघा के स्टेट बैंक चौक के पास 10 दुकानों में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। कटिहार के रामनगर चौक के पास 6 दुकानों में अचानक से आग लग गई, जिससे पहले एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते इसने दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र में दीपावली की खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया। पटाखे से पेट्रोल और डीजल की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। काबू पाने में 8 दमकल कर्मी समेत 12 लोग इस दौरान झुलस गए। गोपालगंज में दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान 5 बच्चे झुलस गए। इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इन बच्चों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। धनबाद के टुंडी कोहलगर मोड़ के पास से पटाखे की दुकान में आग लग गई। कहा जा रहा है कि ग्राहक की वजह से दुकान में आग लगी। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और उससे थाने ले गई। मुजफ्फरपुर में पटाखा दुकान में आग लग गई, जिसके बाद काफी देर तक पटाखे फूटते रहे। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग निकली। हालांकि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। दानापुर के बेऊर मोड़ के पास झोपड़ी नुमा दुकान में भीषण आग लग गई। 5 दुकानों के सामान जो है इस दौरान आग की वजह से खाक हो गए। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अगलगी की घटना में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। बघा के सपही गांव में लक्ष्मी राम के घर सामने रखे हुए धान की पुआल में आग लग गई। अग्निशमन की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिवाली के दिन सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे और पटाखा फोड़ने की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। बेगूसराय के कटरमाला गांव में अपराधियों ने कुछ दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में कहा जा रहा है कि दुकानदार ब्रह्मदेव शाह दुकान पर दीपावली की पूजा करने के बाद दुकान बंद कर अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने पड़ोसी पर जमीन को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
नवादा के गोंदापुर मोहल्ले में जुआ खेलने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक के रिश्तेदारों ने एक शख्स को उसके घर के पास ही जुआ खेलते हुए देखा, जिसे रोकने पर हत्या की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि विरोध किया गया था और इसी विरोध में चाकू मारकर इस शख्स की हत्या की गई। सिमडेगा में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की स्थिति इसमें गंभीर होने के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। औरंगाबाद पुलिस ने हथियार के साथ 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गोह थाना क्षेत्र के पेमा गांव के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 13,000 कैश और 2 मोबाइल के साथ बाइक बरामद की। लूट के कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोग गंगा में डूब गए। लोगों ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव की तलाश जारी है। बक्सर पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे को बेच रहे बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कई दुकानों को इस दौरान सील किया है। बक्सर एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें कई दुकानदारों पर कार्रवाई की गई जो बगैर लाइसेंस ही पटाखे बेच रहे थे। एक टीम बनाई गई और कारोबारी पर कार्रवाई हुई। गढ़वा के चिरौंजिया गांव के पास कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के नाम से जमानत कराने के नाम पर फर्जी कॉल करने और पैसे मांगने का मामला सामने आया, जिसे लेकर उसामा की मां हिना शहाब ने एसपी से शिकायत की है। हिना शहाब का आरोप है कि फेक कॉल कर उनके बेटे की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी कॉल कर पैसे की डिमांड की जा रही है। चतरा पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सदर थाना पुलिस ने संघरी घाटी से पशु से लदे हुए ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में 28 दुधारू पशु लोड थे, जिन्हें बेतरतीब तरीके से गाड़ियों में रखा गया था। ट्रक के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दानापुर के धनौत में आपसी विवाद में गोलीबारी की गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सासाराम में पुलिस टीम पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई। नगर थाना क्षेत्र के सागर मोहल्ले में पुलिस की टीम मारपीट की सूचना पर पहुंची थी। लोगों ने पुलिस की टीम पर ही इस दौरान हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई का सिर फट गया। बेगूसराय में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 बच्चे की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है कि भोज खाने के बाद ये सभी बच्चे बीमार हुए। मामला तिगड़ा थाना क्षेत्र के पकठौल के है। वैशाली में किराना दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पातेपुर प्रखंड में किराना दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी में चोर को पैसा निकालते हुए देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से सटे चेकपोस्ट पर पुलिस द्वारा उत्पाद विभाग की टीम ने सख्ती दिखाई है, तो तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए गंडक नदी का रास्ता चुन लिया। नदी के रास्ते नाव से शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस और उत्पाद टीम ड्रोन की मदद से इन तस्करों को लगातार कार्रवाई कर पकड़ रही है। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके के पूर्व डीजीपी के आवास के पास फायरिंग की गई। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक गुट से 3 लोगों को और दूसरे गुट से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। धनबाद पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें अनुज शर्मा नामक अपराधी को भूली और आदित्य नामक अपराधी को सरायठेला से पकड़ा गया। सबसे पहले वाहन चेकिंग के दौरान अनुज शर्मा को पकड़ा गया। उसके बुलेट से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। लड़की का कमरे के अंदर पंखे से फंदे से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि हत्या कर फंदे में लटकाने की आशंका परिवार वालों ने जाहिर की है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आजाद नगर का है। अरवल के मदन सिंह टोला गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। ससुराल वालों ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को फेंक दिया। शव को बरामद करने के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी करती नजर आई। परिजनों ने कहा कि दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर ससुराल वालों ने ही इसकी हत्या कर दी।
लखीसराय के बढ़ैया में शहीद द्वार के पास जेडीयू की तरफ से शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया, जिसमें दीप जलाकर देश के शहीदों को नमन किया गया। जेडीयू नेता सुजीत कुमार ने कहा कि भारत वीरों का देश है, आज उन्हीं शहीदों के चलते देश में अमन चैन कायम है। सिवान नगर परिषद की तरफ से नाले की साफ सफाई कर रहे 2 मजदूरों पर घर की बाउंड्री वाल गिर गई, जिससे दोनों मजदूर मलबे में दब गए। इस दौरान दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। छपरा के नसीरा गांव में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद अंबेडकर स्मारक स्मृति से जुड़े हुए लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। कई लोग स्मारक स्थल पर हंगामा करते नजर आए, हालांकि पुलिस ने लोगों को शांत कराया। वैशाली में महुआ नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मियों ने एक अलग मिसाल पेश की है। दीपावली को देखते हुए महुआ में हड़ताल सफाई कर्मी महुआ बाजार की साफ सफाई में जुट गए। महुआ नगर परिषद के सफाई कर्मी वेतन भुगतान और पीएफ की राशि के भुगतान की मांग को लेकर 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। धनबाद के टुंडी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने युवक की कुचलकर हत्या कर दी, साथ ही हाथियों ने मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। गिरिडीह के भंडारी में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती नाबालिग बताई जा रही है, जिसका गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। अररिया में मां खंडेश्वरी काली मंदिर की रौनक देखते ही बन रही है। काली मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ अररिया मंडल कारा में बंद कैदी फूलों की माला बनाते हैं और उसी माला से मां काली की पूजा की जाती है। यह मंदिर बिहार का सबसे ऊंचा गुंबद वाला मंदिर माना जाता है। शेखपुरा के छिवाड़ा में ग्रामीणों ने काली माता के मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काली माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में विधायक विजय कुमार भी पहुंचे। विधायक ने पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मोतिहारी में दीपावली पर पूरा शहर जगमग नजर आ रहा है। पूरे शहर को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया था। वहीं कई घरों को बेहतरीन तरीके से लाइटिंग से सजाया गया। लक्ष्मी पूजा के बाद घर घर दीप जलाए गए। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में हैंडबॉल के खिलाड़ियों ने हैंडबॉल के कोर्ट को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया और हजारों दिए से पूरे ग्राउंड को जगमग किया गया। ग्राउंड को सजाने के लिए दूसरे राज्य के खिलाड़ियों ने भी अपनी भूमिका अदा की। सभी खिलाड़ियों के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पटना में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में पटना दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। पटना में प्रदूषण की मुख्य वजह सरकारी स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को बताया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों के लिए नए पर्यटन सत्र एडवेंचर से भरपूर साबित हो रहे हैं। वाल्मीकि नगर पहुंचे पर्यटक बाघों का दीदार आसानी से इस साल कर पा रहे हैं। पर्यटकों की अलग अलग टीमों ने एक ही रात बाघ और तेंदुए की मुख्य सड़क पर मटरगश्ती की तस्वीरें देखी। ग्रासलैंड मैनेजमेंट और बेहतर हैबिटेट की वजह से बाघों का कुनबा इन दिनों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में काफी तेजी से बढ़ रहा है। दीपावली पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा का दर्द छलक पड़ा। मिलन समारोह में शामिल होते हुए मदन मोहन झा ने कहा कि पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं, लेकिन हम अपनी जगह पर अड़े रहे हैं। छठ पर्व को लेकर रेल पुलिस सतर्क है। भागलपुर रेलखंड के जमालपुर स्टेशन पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया। आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद आरपीएफ जवानों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाई। आस्था के महापर्व छठ पर छपरा के नराव सूर्य मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। मान्यता है कि इस सूर्य मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ भगवान सूर्य के काले पत्थर के अलौकिक प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महापर्व पर श्रद्धालु यहाँ रहकर 4 दिवसीय अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कोडरमा के फरसाबाद में रेलवे का ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूट गया। इस हादसे की जांच के लिए पूर्व मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल कोडरमा पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद जीएम ने मृतक और घायल के परिजनों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले ही गुमला में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसपी ने नक्सलवादियों के गढ़ में घुसकर पोलिंग बूथों की जानकारी ली। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए ताकि नक्सलियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके।
धनबाद में काली पूजा का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। हीरापुर पार्क मार्केट काली पूजा समिति की ओर से साउथ अफ्रीका के फिश फेस्टिवल के तर्ज पर पंडाल बनाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाढ़ में रेल ट्रैक टूटने से परिचालन बाधित हो गया। करनौती रेलवे हॉल्ट के पास मेन ट्रैक के सपोर्ट में लगा ट्रैक टूट गया। मामला बख्तियारपुर राजगीर रेल लाइन का है। मरम्मति के बाद ट्रेनों के परिचालन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी 5 दिन पहले ही अपने शहर रांची पहुंचे और इस बार महेंद्र सिंह धोनी रांची के जेएससी स्टेडियम में टेनिस खेलते हुए नजर आए। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गुमला में दीपावली के दूसरे दिन सोहराय पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। प्रकृति के पुजारी माने जाने वाले आदिवासी समुदाय के घर सोहराय पर्व को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। सोहराय पर्व पर गाय और बैलों को खास तौर पर प्रसन्न किया जाता है। रामगढ़ के युवा झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, भाषा और वेशभूषा को सोहराय और बरद खूंटा के जरिए बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। सोहराय झारखंड का लोक पर्व है। खेती किसानी में मदद करने के बदले पशुओं, प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास नीलगाय प्रजाति के एक जानवर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर की वजह से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि आसपास के जंगल से भटककर ये जानवर यहां पहुंच गया और वहीं आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि शायद ये जानवर तस्करों के चंगुल से भागकर यहां पहुंचा होगा। सरकार ने एक बार फिर से पंचायती राज प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई है। प्रशासन ने मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई। विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सशस्त्र लाइसेंस मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा के अंदर सशस्त्र लाइसेंस देने को कहा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान का बचाव किया। आलमगीर आलम ने कहा कि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, पर बीजेपी के लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी की गलती का फायदा उठाकर बीजेपी राजनीति करना चाहती है। मुंगेर में सबसे बड़ी दीपावली मनाई गई। मुंगेर में 7,51,000 दिए जलाए गए, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। बरियारपुर प्रखंड में गंगा तट पर बसे कल्याणपुर गांव में देवी महारानी के प्रांगण में बिहार का सबसे बड़ा दीपोत्सव का यूथ क्लब की तरफ से आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव की भव्यता देखते ही बन रही थी। शेखपुरा में दीपावली को लेकर पटाखे की जमकर खरीदारी की गई। वहीं अग्निशमन विभाग की तरफ से पटाखे से सावधानी बरतने और आगजनी से कैसे बचाव किया जाए, इसे लेकर चौक चौराहों पर मॉक ड्रिल किया गया। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को पटाखे की बिक्री में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अग्निशमन के कर्मी पटाखे की बिक्री करते समय आग लगने पर उससे बचाव के उपाय बताते नजर आए। दीपावली में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे लेकर भागलपुर में केले के पेड़ों का बाजार सजा हुआ नजर आया। खरीदारों ने जमकर केले के थम की खरीदारी की। माना जाता है कि लक्ष्मी पूजा के दिन केले के थम को लगाने पर शुभ होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए, इसे लेकर रांची में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नजर आए। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शहर भर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आग लगने या फिर झुलसने की आशंका के मद्देनजर अस्पताल और फायर ब्रिगेड को अलर्ट मोड पर भी रखा गया था। गिरिडीह का झंडा मैदान इस बार दीपावली को लेकर पटाखे की दुकानों से सजा नजर आया। दुकानों की यहां पर दर्जनों की संख्या में पटाखे की लाइसेंसी दुकानें खोली गई थी, लेकिन बिक्री नहीं होने की वजह से दुकानदार थोड़े मायूस नजर आए। इनका कहना था कि शहर में फुटपाथ पर बिना लाइसेंस और बिना सुरक्षा के उपाय के बिक रहे पटाखों की वजह से इनके कारोबार पर असर पड़ा है। दीपावली को लेकर बोकारो के बाजार में भी फूलों की बिक्री जोर शोर से नजर आई। लोगों ने घरों में फूलों की सजावट के लिए फूलों की जमकर खरीदारी की। लोगों का कहना था कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष फूलों की महंगाई नजर नहीं आई। वहीं बाजार में फूलों की वैरायटी भी काफी ज्यादा देखी गई। दीपावली को लेकर खगड़िया के बाजारों में भी काफी रौनक देखी गई। शहर के प्रसिद्ध राजेंद्र चौक पर दीपावली में पूजा सामग्री के साथ साथ हुक्का पाती की काफी बिक्री होती है। मिथिलांचल और कोशी क्षेत्र के लोगों में हुक्का पाती का काफी महत्व है और ऐसी मान्यता है कि लोग हुक्का पाती के माध्यम से मां लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं और घर से निर्धनता को दूर भगाते हैं।
लोहरदगा में काली पूजा को लेकर उत्साह चरम पर नजर आया। इस मौके पर रंगोली और आतिशबाजी को लेकर बच्चों और युवाओं में उत्साह देखा गया। साथ ही लोहरदगा पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। शराब और जुए के अड्डों पर छापेमारी भी की गई। रामगढ़ कोयलांचल में दीपों के त्योहार के मौके पर दिए और पटाखे के साथ साथ मिठाइयों की जमकर खरीदारी की गई। इस बार 200 से लेकर 900 रुपए तक की मिठाइयों की खूब डिमांड रही। लड्डू 200 से 500 रुपए और काजू बर्फी 700 से 900 रुपए प्रति किलो दुकानदारों ने बेचे। खरीदारी को लेकर दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई।